इंटरनेशनल फॉर्मेट, दो टाइप के फॉर्मेट है। आज हम इंडियन वाला करेंगे। तो क्या होता है, कोई भी जो नंबर लिखा होता है ना, उसको इंडियन आप फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, नंबर का जब नेम लिखते हैं तो आप क्या करेंगे इंडियन फॉर्मेट में। बेटा मैं आपको पहले समझा देती हूँ बेसिक। पहले 3 डिजिट्स ये वंस के होते हैं, छोटा सा कोमा लगता है। फिर 2 डिजिट्स किसके होते हैं, थाउजेंड्स के होते हैं। फिर 2 डिजिट्स लैक्स के होते हैं। 2 डिजिट्स करोड़ के होते हैं। मतलब पहले 3 का सेट बनेगा, फिर 2 का सेट बनता है। ठीक है, बनता कैसे है, इसको हम बोलेंगे वंस, इसको हम बोलेंगे थाउजेंड्स। TH लिख देती हूँ, थाउजेंड्स। इसको हम बोलेंगे लैक्स। ठीक है, इसको हम बोलेंगे करोड्स। ठीक है, इंडियन प्लेस वैल्यू वाला सिस्टम है, उसके पीरियड समझ लो। इनको बोला जाता है पीरियड। ये वंस का पीरियड है, ये थाउजेंड का पीरियड है, ये लैक्स का पीरियड है, ये करोड़ का पीरियड है। ठीक है, वंस वाले में तीन चीजें होती है, वंस, टेंस और हंड्रेड्स, 3 का ग्रुप बनता है। ठीक है, थाउजेंड्स वाले में 2 होते हैं, 1000 और 10,000। T मतलब 10 और H मतलब 1000। ठीक है, TH होता है यहाँ पे 10,000। ठीक है, लैक्स वाले में लैक्स 10 लैक्स, करोड़ वाले में करोड़ 10 करोड़। पहले यहाँ पे 3 का ग्रुप बनेगा, कोमा लगेगा। अगर कोमा लगाना भी कई बार आ जाता है, नंबर दे दिया होता है, कह रहा कोमा लगाओ, कोमा 3 का लगेगा, फिर 2 की ग्रुपिंग बनेगी। ये तो सभी बच्चों को पता है। पहले 3 की ग्रुपिंग, फिर 2 की ग्रुपिंग, राइट हैंड साइड से 3 की ग्रुपिंग करना शुरू करना है। अब सिंपल वाले नंबर को तो बच्चे अरेंज कर लेते हैं, दिक्कत कहाँ आती है जब बीच के नहीं दिए होते। जैसे उसने दे दिया 7,29,000, तो बच्चों को समझ नहीं आता है कहाँ पे कितनी जीरो लगाए। तो देखिए 7 लैक्स, लैख में 7 आ गया, 0 to 9 यहाँ तक आते हैं, 10 से लेके 99 तक इसमें आते हैं। ऐसे ही 1000 में 0 से लेके 9 आएगा, तो यहाँ पे आएगा प्लेस वैल्यू में। और 10,000 यानी कि 10 से लेकर के 99 तक है ना, 99 से 1 ज्यादा होते हैं तो लैक्स वाले में आ जाएगा। ऐसे ही करोड़ वाले में 0 से लेके 9 तक यहाँ पे, और 10 से लेके 99 तक यहाँ पे। हंड्रेड्स वाले में आपको पता है यहाँ पे 1 0 से लेके 9 तक की वैल्यू आती है। टेंस वाले में 10 से लेके 99 तक की वैल्यू आती है, दोनों डिजिट कंबाइन हो जाएंगी। हंड्रेड्स वाले में 100 से लेकर के 999 तक की वैल्यू। ठीक है, ये सबसे मेन है बेसिक, जो आपको समझ में आ जाए। अभी जैसे हमने लिखना है 7 लैक्स 3, तो 7 लैक्स है तो 7 यहाँ पे आएगा, लैख के पीरियड में आएगा, कोमा 1000 की कुछ नहीं बोला इसने, 7 लैक्स के बाद 1000 वाली बोली ही नहीं, तो 0 लगा देंगे। अब कह रहा है 7 लैक्स 3, तो 3 में हमारे पास हंड्रेड्स में कुछ नहीं है, 0, टेंस में कुछ नहीं है, वंस में आएगी 0, तो 3। अब इस पे कोमा लगाना पड़ जाए तो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे 7 लैक्स 3। ठीक है, एक और बता देती हूँ, अगर ये बोलता है 29 करोड़, तो आप यहाँ से शुरू करेंगे। ये वाली चाहे तो टेबल आप रफ में पेपर में जाते ही बना लिया करो। अगर जिसको समझ में नहीं आता है, दिक्कत आ रही है, ये वाली टेबल जाते ही बना लो, बहुत ज्यादा काम आएगी पेपर में। पीछे रफ पेज होता है उसमें बना लो। अगर इसने बोला 29 करोड़, लिख दिया हमने 29, यहाँ पे आएगा, दोनों पीरियड्स के दोनों डिजिट यूज हो रहे हैं, जो कि 10 से लेकर 99 वाला है, तो यहाँ पे आएगा 29। आगे कह रहा है 29 लैक्स 29 करोड़ 3 लैक्स, तो 3 लैक्स में अब क्या आएगा, 10 लैक्स वाले में से डिजिट्स में हमारे पास कुछ आया नहीं, तो 3 लैक्स में यहाँ वाली 3 डिजिट आ रही है तो 0 लगा देंगे। ये 0 वाला बस बच्चों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जो मुश्किल लगता है, बाकी तो इजी वाला तो कर लेते हैं। उसके बाद अगर थाउजेंड्स में बोलता है 10,000, तो यहाँ पे सीधा 10 लिख देंगे। लेकिन अगर बोल देता है 6,000, तो फिर से क्या करेंगे, 10,000 वाले में यहाँ पे 0 आएगी, और यहाँ पे 0 to 9 वाले में 6 आ जाएगा हमारे पास। अगर बोलता है 712, तो बच्चा लिख देगा 712। लेकिन अगर यहाँ पे बोल देता है 8 सीधा, 29 करोड़ 3 लैक्स 6,011,
तो 11 है तो हंड्रेड्स वाले में हमारे पास 0 आ जाएगी, सीधा 11 आएगा। 2 बोलता है तो यहाँ पे भी 0 आएगी, यहाँ पे 2 आ जाएगा। इस तरीके से 0 लगाएंगे। समझ आया?